हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं सिंपली बात करूं, वेरी वेरी वेलकम। एंड आई थिंक इट्स 4:57 इन द मॉर्निंग। मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आने वाला हूँ, वो ये है कि 2024 2024 है, उसका नीट का एग्ज़ाम पेपर। और इसमें हम दो पार्ट्स में करेंगे। पहले यहाँ मैं जूलॉजी के सेक्शन को ले रहा हूँ पूरे, ठीक है। और इसकी क्वेश्चन अगर नंबरिंग की बात करेंगे तो 101 से 151 से 200 है। आपको पता है 45 करने हैं आउट ऑफ 50। दो सेक्शन होते हैं, एक में से सारे करने हैं, एक में आपके 10 करने होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई देखिए, ये मेरे पास आपका पूरा पेपर है, ठीक है। पूरा पेपर आपके सामने है मेरे पास। तो ज़रा मैं पेपर की बात करूं तो क्वेश्चन हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी का सेक्शन है अपना, और ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है अपना। क्या लिखा है 151 कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। देखिए, सिंपल बात है। पहली बात तो नेचुरल ट्रेडिशनल क्या है, जिसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं किया गया, आर्टिफिशियल नहीं, बाहर से कोई केमिकल यूज़ नहीं किया गया, कोई केमिकल कोई प्रोडक्ट बाहर से नहीं यूज़ किया गया। तो अगर आप नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे तो आपके सामने ये जो पीरियोडिक एब्सटिनेंस लिखा है, जिसको बोलते हैं रिदम मेथड, ये भी आपका नेचुरल में आता है। इसको आप जनरली बोल देंगे वो 10 to 17 डेज जो अवॉइड करते हैं कॉपुलेशन ड्यूरिंग, यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल। और आपका लैक्टेशनल एमेनोरिया आफ्टर डिलीवरी ड्यू टू लैक्टेशन देर इज़ नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो वो कंडीशन भी नेचुरल है। उसके बाद इसमें कोइटस इंटरप्टस, जिसको विड्रॉल मेथड भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पेनिस को जस्ट बाहर निकाल लेना जस्ट बिफोर कॉपुलेशन, यू कैन से इजेकुलेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ये वाला मेथड, ये और ये चौथा, ये सारे के सारे क्या हैं, नेचुरल हैं। सिर्फ एक वर्ड्स वाला है जो कि आर्टिफिशियल, इट इज़ लाइक कॉन्डम, फीमेल के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये वर्ड्स वाला क्या हुआ, जो है नेचुरल नहीं है। इसमें नॉट पूछा है, बिल्कुल ये ध्यान रखें, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछ रहा है, उसके बारे में अगर हम लोग देखें तो लिखा हुआ है मैच मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। क्या है भाई, लिस्ट में वन में दे रखे हैं डिजीज़ और अगले में दे रखा है उनका क्या पैथोजन वगैरह है जो। तो कॉमन कोड सबको पता है, राइनो वायरस, तो ए का थर्ड हो गया। हेमोजॉइन कौन बनाता है सर, प्लाज्मोडियम बनाता है, आरबीसी जो रप्चर करता है तब। विडाल टेस्ट बहुत पॉपुलर है, टाइफाइड के लिए होता है, एलर्जी डस्ट माइट से होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ए का हुआ थर्ड, तो ए का थर्ड ऑप्शन ही अपने पास एक है। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो आपके पास ये क्वेश्चन 152 है, ठीक है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 153 की। तो 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी समझ लेते हैं कि आपका 53 क्वेश्चन कह रहा है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें इनकरेक्ट बतानी है। तो लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय रिएक्टर ऑफ स्टायरिंग टाइप, बिल्कुल सही है। क्यों स्टायरिंग टाइप होगा, जनरली अगर मैं बात करूँ इसलिए स्टायरिंग टाइप होगा क्योंकि ये थोड़ा एडवांस होता है, ऑक्सीजन वगैरह का एबिलिटी जाता है। उसके बाद बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, नहीं जी ये गलत है। लार्ज स्केल पे लीटर्स के अमाउंट में होता है, एजिटेटर होता है, ये होता है। तो मुझे लगता है ये अपने पास यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। फिर इधर आइए,
इसके अंदर है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसके अंदर हमारी इम्यूनिटी हमारी ही टिश्यूज़ को मारती है, वो डिसऑर्डर है। तो मास्थेनिया ग्रेविस होती है, जिसके अंदर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इफेक्ट होता है, मसल सप्लाई या न्यूरल सप्लाई ब्लॉक हो जाती है एक तरह से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट पेन होता है। खाली आर्थराइटिस लिखा होता तो जॉइंट पेन यू कैन से विदाउट एनी ऑटो इम्यून है, पर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा तो ऑटो इम्यून है। तो ये हो गया, ये हो गया। गाउट नहीं जी, ये नॉर्मली यूरिक एसिड डिपोजिशन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये आपका जो होता है एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है। फिर सिस्टमिक ल्यूपस इरिथेमेटोसिस, एक्चुअली ये अपनी बुक्स में तो नहीं मेंशन है, लेकिन ये आपको बता दूं मैं, इसका आपका जो प्रॉपर है होता क्या है, ये भी एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें आपके किडनी लंग्स वगैरह किसी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये आपके पास अगर मैं बात करूँ तो सी नहीं है, डी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो यहाँ सी लिखा है तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो वैसे ऑप्शन अपना ए बी ई आ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा देख दूँ, सी ओ डी देखो अपने पास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आगे चलूँ तो अपने पास आगे ये जो ऑप्शन है इसमें देखो, इसमें भी इधर भी सी है इधर भी सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही अपना सही था, जिसके अंदर आपका सी डी वगैरह नहीं है। तो ए बी और ई ऑप्शन। फिर देखिए अगला है अपने पास 155 क्वेश्चन जो है उसको आप बोल रहे हैं कि भाई मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड से अगर मैं बात करूं, आप इसको बता रहे हैं। तो भाई डाउन सिंड्रोम सबको पता है 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। अल्फा थैलेसीमिया आपका क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है। बीटा थैलेसीमिया क्रोमोसोम 11 से होता है। क्लाइनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम डिफेक्ट। तो अपने पास जो है ए का हुआ थर्ड, तो ये भी ऑप्शन बस एक ही अपने पास, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो ठीक है। तो अपने पास आ गया सेकंड ऑप्शन इसके अंदर। फिर आ जाइए 156 क्वेश्चन है जो आपके सामने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग यू कैन से आर मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड के साथ और चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो लिस्ट 1 आपका नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, बहुत बेहतरीन लिपेज लूप, ए का थर्ड। तो अपने पास ये तो ऑप्शन में नहीं होंगे क्योंकि ए का फर्स्ट और फोर्थ है, तो इन दोनों में से थर्ड और फोर्थ में से देखते हैं। फिर क्या, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, सबको पता है कॉपर रिलीजिंग आयोडीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपके पास मल्टीलोड 375 आ गया, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में तो आपका बी का फर्स्ट चला गया, तो दोनों में ही ऑप्शन दे रखा है बी का फर्स्ट। अब आता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, तो बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका LNG-20। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में LNG-20 मतलब सी का फोर्थ हो गया, तो सी का फोर्थ ये रहा। फिर इम्प्लांट, तो ये प्रोजेस्टोजेंस, प्लीज़ कंफ्यूज ना करें, एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है उसका नाम है प्रोजेस्टासर्ट, वो SERT लिखा हुआ है पीछे, पर यहाँ पे प्रोजेस्ट्रॉन है, तो ये कन्फ्यूज़न ना हो। तो ऑप्शन अपने पास क्या है, ए का थर्ड है, बी का आपका फर्स्ट हो गया, सी का हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज में आपका फोर्थ हो गया, तो ऑप्शन अपने पास ये थर्ड आ गया। फिर आइए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका है कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो गया अपने पास कि भाई दैट इज़ 157। तो यहाँ क्या है, इसकी थोड़ी सी बात कर लें हम लोग कि भाई 157 जो है इसकी थोड़ी सी हम लोग बात कर लें कि क्या है इसके अंदर। तो भाई आपका 157 जो है वो है प्लेरोब्रांकी, भाई सिंपल है, टिनोफोरा का एग्जाम्पल है, ए का सेकंड है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होंगे। फिर रेडुला मोलस्का में होता है, बी का फर्स्ट है, आंसर ही आ गया। स्टोमोकोड, हेमिकॉर्डेटा और एयर ब्लैडर ऑस्टिक थाइस बोनी फिशेज बोलते हैं। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, ऑप्शन नंबर अपने पास कौन सा आ गया, फर्स्ट आ गया, ठीक है। अगला चलते हैं, ऑप्शन अपने पास कौन सा आएगा, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158 देख लेते हैं। 158 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 158 क्वेश्चन अपने पास क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं।
तो 158 क्वेश्चन जो है अपने पास वो है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इस क्वेश्चन में बात ध्यान रखना, PCO2, टेम्परेचर, एक है 2,3-DPGA और साथ में H+, अगर इनका अमाउंट बढ़ा तो आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है उसकी कंबाइनिंग वीक होती है, कम होती है, मतलब डिक्रीज होगी। तो पहले लिखा है कि भाई फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन है, कौन सी है? तो पहले इसने लिख दिया, पहला ऑप्शन है हाई PO2 और लेसर H+। अच्छा आगे पढ़ लेते हैं। फिर अगले ऑप्शन है लो PCO2 हाई H+, हाई H+ बोल दिया गलत है, हाई टेम्परेचर बोल दिया गलत है, हाई PCO2 बोल दिया गलत है, पहले ही ऑप्शन सही। हाई जहाँ बोल दिया वहाँ गलत, तो मुझे ज़्यादा जाना नहीं है। यहाँ हाई कंसनट्रेशन बोल रहा है, हाई टेम्परेचर बोल रहा है, हाई PCO2, तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। यहाँ बोल रहा है लेसर, हाँ बिल्कुल ये आई, तो सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अपने पास आ गया 159th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 159 क्वेश्चन बोल रहा है मैथ लिस्ट फर्स्ट सेकेंड, इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो कोकेन कोकोइड होती है, इरिथ्रोजाइलम कोका, तो ए का थर्ड ऑप्शन आ गया। ठीक है, हेरोइन बी का फोर्थ, पापावर सोमनिफेरम, ये आपके यू कैन से हेरोइन जो होती है स्मैक नॉर्मली बोल दी जाती है, और ये किससे बिलोंग करती है? पोपी प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और एक ओपियोइड। फिर सी का फर्स्ट मॉर्फिन बहुत यूज होती है सेडेटिव में, सर्जरी वगैरह में, पेन वगैरह से रिलीफ के लिए। उसके बाद मारिजोना, ये आपका कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, ये इससे ऑब्टेन होती है, कैनाबिनॉइड्स ड्रग है। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 159 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इसके अंदर 160 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 160 की बात करें थोड़ा सा, 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या बोल रही है? मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड। भाई इसमें पूछा क्या क्या होता है, तो जाइगोटीन बहुत बढ़िया हमने पढ़ा है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सी का सेकंड ऑप्शन, मेरे पास एक ही है, सॉरी सी का फर्स्ट, सॉरी, तो सी का फर्स्ट, तो मेरे पास सी के फर्स्ट में एक ऑप्शन है बस। ठीक है, तो ऑप्शन वैसे सेकंड ही आएगा, फिर भी पैकेटीन आपका इसमें क्या होता है सर? इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर, जिसको रिकम्बिनेशन बोलते हैं, तो बी का फोर्थ हो गया। फिर ए डाइकन एसिड टर्मिनलाइजेशन बहुत पॉपुलर है, ए का सेकंड। डी का थर्ड लेप्टोटीन, तो सेनेप्टोनेमल आपका सॉरी लेप्टोटीन, तो अपने पास क्या आएगा? क्रोमोसोम थ्रेड्स। तो आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया जो है? ए का आपका हो गया, ए का हो गया आपके पास यू कैन से सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इसके अंदर ज़रा देखते हैं आगे। फिर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 161। क्या पूछ रहा है ये बोल रहा है भाई ज़रा मुझे बताओ लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में जॉइंट्स के बारे में बताइए। तो भाई फाइब्रस जॉइंट कौन से होते हैं सर? जहाँ पे बिल्कुल मूवमेंट नहीं है, कहाँ होते हैं? स्कल में होते हैं, ए का थर्ड। कोई और ऑप्शन है? नहीं, अपने पास ही बहुत बेहतरीन ये वाला है, थर्ड ऑप्शन ही होगा। कार्टिलेजिनियस जहाँ थोड़ी बहुत मूवमेंट है, बी का फोर्थ। फिर हिंज जॉइंट नी वाले जॉइंट को बोलते हैं, सी का फोर्थ। बॉल एंड सॉकेट ह्यूमरस पेक्टोरल या फीमर और पेल्विक गर्डल में होता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आगे आइए 162। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयडल हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है? तो स्टेरॉयडल हार्मोन अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसके लिए हम बिल्कुल चलते हैं 162 में। स्टेरॉयडल हार्मोन कौन सा नहीं है भाई साहब? ग्लूकागोन और इसके साथ आया इंसुलिन। इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको हाइपोग्लाइसेमिक
हार्मोन बोलते हैं। ये ग्लाइकोजन को तोड़ के आपके ब्लड में एनर्जी बढ़ाता है, ग्लूकोज जब आपको ज़रूरत हो तो वो हाइपरग्लाइसेमिक मतलब बढ़ा देगा। तो ये प्रोटीनियस हार्मोन होते हैं, तो ओनली ग्लूकागोन, बाकी सब स्टेरॉयडल है। ओके, 163। तो 163 क्या कह रहा है, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटल स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट इन। देखिए कॉकरोच के जो एब्डोमेन सेगमेंट होता है उसमें जो 9 सेगमेंट होता है मेल में, वहाँ होते हैं एनल स्टाइल ओनली इन मेल, बट 10 सेगमेंट जो होता है उसमें दोनों में होते हैं एनल सर्काई, एनल करकाई। तो ये 10 सेगमेंट में आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 है। तो 164th क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी समझ लेते हैं। 164th क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आपका जो है वी कैन से 164th क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 164th क्वेश्चन कह रहा है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज एजर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। तो एजर्शन क्या है, एफ एस एच एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल, सही बात है भाई, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह को प्राइमरी सेकेंडरी को मैच्योर करवाता है। एंड लिडिक सेल्स इन मेल, ठीक है। अब देखो पहली चीज़ भाई एफ एस एच मेल के केस में सर लीडिंग सेल पे नहीं सर्टोली सेल पे एक्ट करता है, लीडिंग सेल पे तो एल एच काम करता है। तो ऑप्शन में ही देखो एजर्शन में ही पकड़ लिया गया कि लीडिंग सेल को नहीं, यहाँ सर्टोली सेल आएगा। तो मुझे लगता है कि अपने पास दूसरा में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बोथ ए एंड आर ट्रू गलत है, ए इज ट्रू, भाई ए इज ट्रू गलत है, ए इज फॉल्स सही है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ऑप्शन थर्ड। देन उसके बाद आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 165। तो 165 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर विद फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। भाई एक्सपिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, देखो एक्सपिरेटरी जो कैपेसिटी होती है ना वो टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम होती है। तो ए का सेकंड, टाइडल प्लस एक्सपिरेटरी, सेम ऐसे इंस्पिरेटरी वाली टाइडल प्लस इंस्पिरेटरी ये। तो ए का सेकंड डी का थर्ड, अब ढूंढ लो इसमें, ए का सेकंड है डी का थर्ड, ए की ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन नंबर ये भी है भाई। अब आता है फिर आपका फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी ऐसा ही कुछ है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो बी का फोर्थ हो गया, तो बी का फोर्थ अपने पास यही है। तो ए का सेकंड, डी का थर्ड, फिर आएगा बी का फोर्थ और वाटर कैपेसिटी सब मिला के होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 65, तो इसका आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया आपके पास। देन उसके बाद अपने पास आता है अगला क्वेश्चन नंबर 166। तो 166 क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा प्लॉट कर लेते हैं। चलिए 166 क्या बोल रहा है, देयर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर गिवन, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर अलोंग विद देयर लोकेशन इन द बॉडी। भाई इसमें देखो इंटरकैलेटेड डिस्क बने, साथ में ब्रांचिंग दिख रही है, तो ये कार्डियक मसल होती है। जो ऐसे करके डिस्क लाइक दिख रहा है ना, ये डार्क 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 बीच में, ये वाले सीधे दिख रहे हैं नो ब्रांचिंग, तो ये आपके जो है कौन से स्केलेटल, और ये टेपरिंग एंड वाले ये कौन से हैं, ये आपके हैं स्मूथ मसल। पहला लिखा है नेम ऑफ द मसल, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ओवरव्यू। स्केलेटल वाले आपके एक्सटर्नल ऑर्गन में, बाहर के ऑर्गन्स में होते हैं, उनके साथ जो स्केलेटल से जुड़े हैं बोन से, और आपके वॉलंटरी होते हैं, आपके कंट्रोल में होते हैं। पर स्मूथ वाले आपके इंटरनल ऑर्गन्स के मसल्स हैं एक्सेप्ट हर्ट, हर्ट की मसल को कार्डिक बोलते हैं। तो पहला लिखा है स्केलेटल ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स बाहरी है तो आपका स्केलेटल है, कंट्रोल में होती है। स्मूथ स्टमक और कार्डिक हर्ट, तो ये सही है ना। स्मूथ आपको पता है स्केलेटल ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स दिखाते हैं लोग,
तो उनके कंट्रोल में होता है ना पूरा, कब दिखाएंगे कब नहीं, कब उसकी मूवमेंट करवा देंगे कब नहीं। स्टमक कार्डियक ये सही है, तो पहला सही है। फिर बोल रहा है स्केलेटल बाइसेप्स ठीक है, पर इन्वॉल्यूंटरी इंटेस्टाइन और स्मूथ हार्ट गलत है, हार्ट में स्मूथ नहीं होता। फिर है उसके बाद इनवॉल्यूंटरी नोज, भाई वॉलंटरी हो। स्केलेटल बोन, तो बोन तो कोई मसल है ही नहीं, ठीक है, तो थर्ड भी गलत। फिर स्मूथ टोज, आपके टोज आपके मूवमेंट कंट्रोल में होता है, तो कहाँ, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर है 167th, 167th क्या बोल रहा है, मैच लिस्ट फर्स्ट, ठीक है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो मैच लिस्ट फर्स्ट लिस्ट सेकंड में देखें जरा, लाइपेज, भाई लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करता है, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, एस्टर लिपिड्स में होता है। न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, भाई फॉस्फोडाइस्टर होता है न्यूक्लियोटाइड्स के बीच। प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ेगा, क्योंकि प्रोटीएज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो उनके बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ए का सेकंड ऑप्शन यही है, बी का फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अपने पास ये 167th की बात हो गई। अब चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 168th की बात करते हैं। 168th क्वेश्चन क्या है, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन्स एंड द डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो दिखने में आपको सेम दिखाई देंगे, ठीक है, मतलब थोड़े यू कैन से सेम, मैंने बोल दिया डिफरेंट दिखाई देंगे, बट दे हैव द सेम फंक्शन, स्विमिंग वगैरह का ही काम करेंगे। तो इसके अंदर जो होता है सेम आपका डिफरेंट ओरिजिन बट सिमिलर फंक्शन, ओरिजिन डिफरेंट है बट फंक्शन सेम है। तो उस केस में अगर मैं बात करूं ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन सेम, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। और एक तरह से क्या है ये आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को आप बोल देते हैं कौन से टाइप का इसमें आता है, तो आप इसको बोल देंगे कौन से ऑर्गन होते हैं, एनालॉगस ऑर्गन, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट पर फंक्शन सेम, कन्वर्जेंट। और उल्टा होगा होमोलोगस डाइवर्जेंट होता है, ठीक है। वो जैसे याद करते हैं हम HDAC, तो होमोलोगस डाइवर्जेंट और एनालॉगस कन्वर्जेंट। देन फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, तो इसमें इसको आपको अरेंज करना है। तो अरेंज कैसे करेंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ, तो भाई पहले लिखा है गैप टू, फिर साइटोकाइनेसिस, ये सब। तो सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से होगा, गैप वन। गैप वन के बाद क्या होगा, सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन, S फेज। अगर मैं साइकिल बना दूं तो ये M फेज, फिर G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो यहाँ स्टार्ट कैसे होगा, G1 फेज, देन S फेज, देन G2 फेज, देन M फेज, जिसको आप बोल रहे हैं पहले कैरियोकाइनेसिस बाद में साइटोकाइनेसिस। तो अगर मैं बात करूँ पहले G1, फिर S फेज, फिर G2 फेज, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। तो पहले E, फिर C, फिर आपका A, तो ECA ये रहा, तो ECA, फिर D एंड B सॉरी D एंड B। तो आपके पास यही है थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सीक्वेंस में लगाना था। देन उसके बाद 170 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वीनर इक्विलिब्रियम। तो भाई हार्डी वीनर इक्विलिब्रियम को जेनेटिक ड्रिफ्ट अफेक्ट करेगा, जीन माइग्रेशन करेगा, जीन रिकॉम्बिनेशन करेगा, बट कांस्टेंट जीन पूल नहीं करेगा, क्योंकि ये बताता ही है कि जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये क्यों अफेक्ट करेगा, ये इसको मेंटेन करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिर है अगला स्टेटमेंट फर्स्ट, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सही बात है भाई, हाइमन जो कि फीमेल में जो उनकी यू कैन से दो पोर होते हैं वेजिना में, एक आपका यूराइनल ऊपर और एक वेजिनल नीचे होता है, वाइड होता है नैरो होता है। तो ये जो यूराइनल वेजिनल पोर है, इस वेजिनल पोर के अंदर प्रेजेंट होती है वो हल्की सी लेयर टिश्यू, तो वो जो होता है वर्जिनिटी को मार्क करता है, बट वो आजकल फिजिकल एक्टिविटी वगैरह से भी या वैसे भी रप्चर हो जाती है, इवन एब्सेंट भी होती है, ठीक है, नॉर्मल। तो ये मार्क नहीं करता है, स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है।
फिर स्टेटमेंट द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस ओनली, नहीं गलत बात है, सिर्फ फर्स्ट कॉइटस में नहीं होगा और भी है, उसमें मतलब फर्स्ट भी गलत है सेकंड भी गलत है, तो आपका बोथ आर फॉल्स। ठीक है, फिर 171 के बाद आ जाइए 172। तो 172 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ज़रा मुझे बताओ लिस्ट 1 लिस्ट 2 में, तो टाइफाइड कैसी डिजीज़ है सर? सल्मोनेला टाइफी, वो एक बैक्टीरिया है। लिस्मानियाज कौन सी डिजीज़ है सर? वो एक प्रोटोजोआ है, स्लीपिंग सिकनेस वाली। रिंगवॉर्म फंगस है। फलेरिया नेमाटोडा है। तो आपके पास ए का फोर्थ है, ऑप्शन ही खत्म, अपने पास पहला ही आ गया, ए का फोर्थ बी का थर्ड, तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 2। ठीक है, क्या इधर, सॉरी, तो अपने पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 173। तो 173 क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस, उनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाइए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, होमो हैबिलिस आएगा ए, खत्म, एक ही है। फिर होमो इरेक्टस आएगा डी, फिर नियंडरथल, फिर ये, मतलब पहले ये 1 पे आएगा फर्स्ट, फिर सेकंड इरेक्टस, थर्ड नियंडरथलीज, फोर्थ ये, तो ए डी सी बी, ये थर्ड ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो 174 पे आ जाते हैं। 174 क्या बोल रहा है? ठीक है, 174 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब। तो फ्लोपियन ट्यूब में 3 पार्ट होते हैं। अगर आप फ्लोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर जाएंगे तो आपके पास क्या मिलेगा? सबसे पहले इनफंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। तो इस्थमस, इनफंडिबुलम, एम्पुला, यूट्राइन फंडस तो यूट्रस में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। देन उसके बाद 175 कंसिडर द फॉलोइंग, इसको थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड लीड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, बिल्कुल सही है, सिलोमेट होते हैं, ट्रू सिलोमेट होते हैं, सिलोम प्रेजेंट होता है, वहीं से इवन स्टार्ट ही होता है। फिर पॉरीफेरेंस आर सीडोसिलोमेट, गलत है। एसके एलिमेंट्स आर एसिलोमेट, गलत है, सीडोसिलोमेट होते हैं एसके एलिमेंट्स। एंड प्लेटिन मीन्स आर सिलो, मतलब ओनली ए इज करेक्ट। तो अपने पास ऑप्शन सिर्फ कौन सा करेक्ट है? ए वाला ट्रू है। तो ज़रा देख लें, तो इसमें है ऐसा ऑप्शन, बिल्कुल है, ये सबसे ऊपर ही लिखा है ए ओनली। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज ट्रू। तो हमने ये, अगर मैं बात करूं, तो वी हैव डिस्कस्ड 25 क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी। तो अपना जो 2024 का पेपर होगा, 2024 का एग्ज़ाम पेपर, उसको मैं 4 पार्ट में डिस्कस करूँगा। उसके जो भी बायो के सेक्शन है, जूलॉजी इसके 2 पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो, सेम ऐसे ही बॉटनी इसकी भी फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो। तो अपना एक आज आया है, 1-2 दिन में फिर आपका होपफुली कल ही आपका जो है अगला सेक्शन आ जाएगा जूलॉजी का। देन उसके बाद आपका बॉटनी। तो बाय अप टू संडे तक में आपका ये 2024 का पेपर पूरा कंप्लीट आपको बायो का हो जाएगा डिस्कस। देन उसके बाद फिर अगले वीक में 2023 का करेंगे, फिर 2022 का करेंगे, 2021 का करेंगे, 2020 का करेंगे, 2019 का करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपके पॉसिबली मैं जो है आपको बाय बहुत हद अगर मैं जाऊँ फेब एंड तक या मार्च 10 तक मैं आपके पास पिछले 2024 से अगर मैं लेके चलूँ तो 2000 आप मान के चलिए 13 यहाँ से नीट स्टार्ट हुआ था, तो ये पेपर मैं यहाँ तक डिस्कस कर लूँगा। ओके, तो एक धीरे धीरे करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू। और इसको प्लीज़ आप एक बार देखिएगा, कुछ डाउट हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।